ये जो होता है ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, ये समाज में विघटन निर्माण करने के लिए नहीं है। देखो, ये अत्यंत शास्त्रीय पद्धति है। और ये पद्धति कब होगी? जब हमारी दृष्टि विस्तृत हो जाएगी। देखो, जैसे किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, तो उसमें एक हेड होगा, वो सब डिसीजन मेकिंग होगा, सब कुछ होगा। दूसरे काम करने वाले होंगे, तीसरे फाइनेंस देखने वाले होंगे, और चौथे लेबर होंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए है क्या? इसी प्रकार से यह जो विराट पुरुष है, यह समष्टि जो है, ये समष्टि में बुद्धि की प्रधानता से जो जीते हैं उनको ब्राह्मण कहा है। जन्म से नहीं कहा कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। भगवान जब कहते हैं गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म, गुण क्या है? सात्विक। और कर्म क्या है? यज्ञ, तप, दान, अहिंसा, अध्ययन, ये उनका है। देखो, उसी प्रकार से क्षत्रिय क्या है? गुण कर्म विभागशः, जिनमें एक क्षमता है अनेक अच्छे अच्छे कार्य को करने की, और नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन स्वार्थ से प्रेरित नहीं, समष्टि के लिए, सबके लिए उनमें वो क्षमता है। उससे में वो हो गए क्षत्रिय। और तीसरे जो है, उनमें क्षमता है जिसमें वो अर्थ उपार्जन कर सकते हैं, वो वैश्य है। उन्होंने अपनी क्षमता मूल रूप से स्वार्थ से लेकर के करी है। तो क्षत्रिय वैश्य में फर्क क्या हो गया फिर? क्षत्रिय अपनी क्षमता को समष्टि के लिए उसका आह्वान करते हैं, और वैश्य जो है उसी क्षमता को अपने स्वयं के लिए आह्वान करते हैं। और फिर शूद्र आ गए। शूद्र, उनमें ना तो बौद्धिक क्षमता है, ना तो उनमें लीड करने की क्षमता है, तो उनका तिरस्कार हो नहीं, फिर काम करने के लिए भी कोई लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कह करके हमने लोगों को भटका दिया है, नहीं बाबा। अब ये निकाल करके अपने शरीर में आ जाओ। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, हमारा सर जो है वो ब्राह्मण है। बाहु राजन्य कृतः, हमारे बाहु जो है वो क्षत्रिय है, और उरु जो है वो वैश्य है, और जो पैर जो है वो शूद्र है। वो केवल सेवा कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना वो पढ़ सकते हैं, ना कुछ उठा सकते हैं। देखो, और सबसे ज़्यादा महत्व किसको होता है दुनिया में? जब हम महात्मा को या भगवान को नमस्कार करते हैं तो किसको महत्व देता है? चरणों को। तो कहाँ शूद्र को, चरण को हमने तुच्छ लिखा है? देखो संतो, लेकिन जिनको डिवाइड और रूल ये पॉलिसी करनी है ना, उन्होंने ये सब तमाशा शुरू कर दिया। कोई देह के प्रति इतने होते हैं, उससे वो निकल ही नहीं सकते। दूसरे भावना के प्रति हमेशा रोना धोना, रोना धोना। तीसरे जो है चमत्कारों के प्रति। देखो, मेरे लिए ये समस्या थी, वहां गया था, मेरी समस्या खुल गई, और बस उसके बाद मैंने उनको पकड़ के रखा है। देखो महाराज, और इसीलिए हमारे धर्म में सबके लिए एक ही पुस्तक, एक ही दिन और एक ही प्रेयर नहीं होती। रोग के अनुसार, जो देह में फंसे उनके लिए योगा, जो मन में फंसे उनके लिए उपासना। देखो, जो कुछ ना कुछ करना चाहते उनके लिए कर्मयोग, और जो चिंतन के लिए अधिकारी है उनके लिए हम बात कर रहे हैं।